हिंसात्मक कार्रवाई की है। महोदय, ये हम लोगों की सरकार इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हिंसात्मक प्रवृत्ति में अकारण लिप्त पाए जाएंगे, चिन्हित किए जाएंगे, सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। कि जिन लोगों ने विधायकों को या पत्रकारों को चिन्हित करके उन पर हमले किए हैं, हिंसा फैलाई है, वो छात्र नहीं थे और नहीं हो सकते। ये छात्रों के भेष में या छात्रों की शकल में असामाजिक तत्व, जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, उनके हो सकता है राजनीतिक मकसद हो। कोर्ट बना के इसका ट्रायल कराएंगे और अपराधियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीते दिनों पटना की सड़कों पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, कई बीजेपी के विधायकों को निशाना बनाया गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया और देखिए पत्रकारों को भी पीटा गया। ऐसे में सदन के अंदर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है, वीडियो देखा जा रहा है। और देखिए, छात्रों के प्रोटेस्ट में, यानी कि छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। बख्शे नहीं जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। देखिए, वीडियो खंगाला जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सबसे पहले आप डिप्टी सीएम विजय चौधरी को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ मार पिटाई हुई है, उनको हिंसा झेलना पड़ा है और उनके साथ बहुत ही दुखद घटना हुई है। उनके साथ कैमरा छीनने का काम किया गया है और उनको भीड़ तंत्र ने घसीट कर मारने का काम किया है। यह लोकतंत्र पर हमला है। महोदय, ये पत्रकार जनमत का निर्माण करते हैं, जनता की आवाज बनते हैं और सरकारों को जवाबदेह बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारों पर चोट दिया गया है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी सुनियोजित साजिश है। महोदय, कई अपने जो यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम को होल्डर हैं, वैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे के माध्यम से कल के आंदोलन में आमंत्रित करके और ये पूरी सुनियोजित साजिश रची गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ऐसे दोषियों को चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे पत्रकारों को स्वतंत्र पत्रकार करने का जो वातावरण सरकार देती है, वह मिलता रहे। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अभी इस सदन के माननीय सदस्यों ने कल की घटना पर चिंता प्रकट की है और उसके संबंध में अपनी भावना रखी है। मूल रूप से सरकार की सोच और सरकार की समझ भी जो माननीय सदस्यों ने भावना रखी है, उसी के साथ है। और आज ही हमने प्रथम पाली में उस सदन में ये बताया है कि कल की जो घटना है, उसको शुरुआत नीट परीक्षा में कदाचित जो पेपर लीक था उससे शुरू किया गया था। लेकिन ये हम लोगों का, सरकार का भी, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है, स्पष्ट मानना है कि जिन लोगों ने विधायकों को या पत्रकारों को चिन्हित करके उन पर हमले किए हैं, हिंसा फैलाई है, वो छात्र नहीं थे और नहीं हो सकते। ये छात्रों के भेष में या छात्रों की शकल में असामाजिक तत्व, जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, उनके हो सकता है राजनीतिक मकसद हो या कोई दूसरा मकसद हो, सरकार को अस्थिर करना चाहते हो किसी, लेकिन अलग मकसद से वो छात्रों के बीच में प्रवेश करके इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई में संलग्न हुए। और जहाँ तक महोदय नीट पेपर लीक का मामला है, एनडीए सरकार, चाहे यहाँ की है या चाहे केंद्र सरकार है, इतनी संवेदनशील है कि महोदय आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लिया है और यहाँ ये लोग जांच की बात कह रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने तो घोषणा जांच, अनुसंधान या फास्ट ट्रैक, फिर फास्ट अभियोग, वो तो उससे एक कदम आगे ट्रायल तक की बात कह दिए हैं कि हम इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इसका ट्रायल कराएंगे और अपराधियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। इसलिए महोदय, हम छात्रों की जो भावनाएं नीट पेपर लीक से आहत हुई हैं, हमारी सरकार यहाँ से लेके दिल्ली तक की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। हमारी सोच है कि ये पेपर लीक का मामला दुखद है। और महोदय, हम बिहार सरकार की संवेदनशीलता भी बताना चाहते हैं कि कल ही जो आपने अपराध नियंत्रण अधिनियम में संशोधन पारित किया है, कल इस सदन ने पारित किया था, आज उस सदन ने पारित किया है। पहली दफ़ा ये पेपर लीक मामला जो अपराधों की परिभाषा थी उसमें अच्छी तरह से परिभाषित नहीं थी, जिसलिए उन पर आपराधिक कृत्य के लिए कार्रवाई करने में दिक्कत होती थी। हम लोगों ने कल ही संशोधन करके आज उस सदन से भी अधिनियम पारित हो गया है। अब पेपर लीक मामले को हम लोग संगठित अपराध, जो ज़्यादा जघन्य अपराध होता है, उसकी श्रेणी में लाए हैं, जिससे इससे जुड़े जो अपराधी होंगे हम लोग उनके विरुद्ध और ज़्यादा सख्त कार्रवाई कर सकेंगे महोदय। इसलिए छात्र जो सही मायने में जिनकी भावना पेपर लीक से आहत हुई है, उनके प्रति संवेदना रखते हुए उनके भावनाओं को जो चोट लगी है, हमें भी उसका दुख है। लेकिन महोदय, ये पूरे बिहार ने कल देखा है कि जिस ढंग से इन लोगों के बीच असामाजिक तत्वों ने प्रवेश करके राजनीतिक मकसद से सरकार को बदनाम और स्थिर करने के लिए हमारे विधायकों को चिन्हित करके, पहचान करके, पत्रकारों को चिन्हित करके, पहचान करके इनके पर हमला किया है, हिंसात्मक कार्रवाई की है। महोदय, ये हम लोगों की सरकार इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी जो आप लोगों ने मांग की है कि चाहे उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस सब में देख के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हिंसात्मक प्रवृत्ति में अकारण लिप्त पाए जाएंगे, चिन्हित किए जाएंगे, सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपने सुना, देखिए सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और देखिए स्पष्ट रूप से डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सदन के अंदर ये कहा है विधायकों की मांग पर। जिस तरीके से बीजेपी विधायकों के ऊपर भी हमला किया गया, उनकी गाड़ियां को तोड़ी गई, क्षतिग्रस्त किया गया। और देखिए कई पत्रकार गंभीर रूप से चोटिल भी हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के कई पत्रकार हैं जो राजधानी पटना में कवरेज कर रहे थे, वह भी चोटिल हुए हैं, जिसको लेकर अब सदन के अंदर सरकार का जवाब आ गया है। वीडियो खंगाले जा रहे हैं और वैसे असामाजिक तत्व जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपने सुना डिप्टी सीएम विजय चौधरी को सदन के अंदर क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।